देखिए डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहले है पॉजिटिव डिग्री देखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? कोई भी जो एडजेक्टिव है जो अपने मूल रूप में है। और एडजेक्टिव कौन सी एडजेक्टिव? वह एडजेक्टिव जो क्वालिटी दिखाता हो। क्या दिखाता हो? क्वालिटी दिखाता हो। और क्या दिखाता हो? क्वांटिटी दिखाता हो। जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो एडजेक्टिव दिखाता हो और अपने मूल रूप में हो, किस रूप में हो? मूल रूप में हो, उसी को हम कंपैरेटिव बनाते हैं और उसी को हम सुपरलेटिव बनाते हैं। और वही क्या होता है, एडजेक्टिव का कोई भी जो एडजेक्टिव अपने मूल रूप में है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। हर एडजेक्टिव अपने जो मूल रूप में है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। अगर उसी एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव बनाते हैं और उसी एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कुछ एग्जांपल्स और कुछ रूल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले में देखना है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री से टाल है, बिग है, फैट है, पुअर है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है और अपने मूल रूप में है। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। टाल, बिग, फैट, पुअर, ये सब अपने मूल रूप में है और कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। तो जैसे देख लीजिए, राम इज टाल, तो यहाँ टाल पॉजिटिव डिग्री है। सीता इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री में है। ही इज ए पुअर, तो पुअर क्या हो गया? आदमी की विशेषता हो गई, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री में हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री होता है। फिर अगला है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जो एडजेक्टिव अपने मूल रूप में है उसमें अगर ई आर लगा दे, एडजेक्टिव में अगर ई आर लगा दे तो वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में बन जाता है। जैसे यहाँ पर टाल है, टाल में ई आर अगर हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? टालर हो गया। क्या हो गया? टालर। तो ये टालर शब्द क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। जैसे राम इज टालर देन सोहन, राम इज टालर देन सोहन। तो एक चीज ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है। जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होगा तभी कंपैरेटिव डिग्री बनता है। अन्यथा जैसे यहाँ पर राम इज टाल, तो यहाँ एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता जब तक कि दो व्यक्ति नहीं होंगे, दो के बीच कंपैरिजन होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए राम है और सोहन है, तो राम और सोहन के बीच तुलना किया गया कि कौन टालर है। तो दो लोगों के बीच तुलना, एडजेक्ट हमेशा कंपैरेटिव दो लोगों के बीच बनती है। जैसे यहाँ पर राम इज टालर देन सोहन है। इसमें देखिए सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, तो यहाँ पर देखिए सीता और सरला के बीच कंपेरिजन किया गया। रवि इज वाइजर देन ही, यहाँ रवि और ही के बीच तुलना किया गया। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में देखते हैं कि दो लोगों के बीच तुलना किया जाता है और जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव में ई आर लगा करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जो देखने में कंपैरेटिव की तरह होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंपीरियर और प्रियर। जैसे मोहन इज सीनियर टू मी, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंपीरियर है, प्रियर है। ये जो एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर जो हम देन लगाते हैं, यहाँ पर देन लगाते हैं, तो देन के स्थान पर देन को हम नहीं लगाएंगे, देन के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ध्यान रखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंपीरियर और प्रियर के बाद
हम देन के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो देखिए जैसे मोहन इज सीनियर टू मी, यहाँ देखिए सीनियर एक कंपैरेटिव डिग्री में है और सीनियर के बाद क्या लगा है, टू लगा है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन इसका जो वर्ड है एडजेक्टिव ये सीनियर है, तो इस नाते यहाँ पर देन के स्थान पर टू लग गया। राम इज जूनियर टू यू, देखिए जूनियर के बाद टू लग गया। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर, सुपीरियर के बाद टू लगा है। ही इज इंफीरियर, इंफीरियर के बाद देखिए टू लगा है। मिस्टर डेविड विजिटेड अस, ये प्रीफीरियर है, प्रियर है, तो उसके बाद क्या लगा है, टू लगा है। मिस्टर डेविड विजिटेड अस प्रियर, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, प्रियर के बाद टू लगा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अक्सर कंपटीशनों में भी ये पूछता है, परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सीनियर्स, जूनियर, सुपीरियर, इंपीरियर, अब प्रियर अगर वर्ड आता है तो उसके पहले बाद क्या देन लगता है कि टू लगता है, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने इसको ध्यान से अगर देखा है, सुना है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है, लेकिन इसके बाद देन न लगा करके टू लगाते हैं, क्योंकि ये रूल है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में है एडजेक्टिव तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वर्ड में हम देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देख लीजिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या चीज होता है, ये भी एडजेक्टिव का मूल रूप होता है और उसमें ईएसटी लगा देते हैं, बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए टाल है, ईएसटी लगा दिया तो टालेस्ट बन गया, तो कौन सी डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है। राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास कॉलेज, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द कॉलेज। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, ये भी देखिए सुपरलेटिव का है। फिर देख लीजिए नोट में क्या है, कभी भी जब सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को बनाना है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है और उसका जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव में है, ईएसटी लगा के आया है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, आपको भरने के लिए या करेक्शन के लिए आपको दे दिया जाता है कि आपको यहाँ करेक्ट जो आपको यहाँ भरने के लिए दे दिया जाता है कि खाली स्थानों में आप भरिए। तो नोट देख लिए सुपरलेटिव डिग्री का अगर वर्ड है, सेंटेंस है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है और उसके भी पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टालेस्ट है तो टालेस्ट के पहले द लग गया है। यहाँ पे देखिए टालेस्ट है, टालेस्ट के पहले द लग गया। यहाँ देखिए मोस्ट है तो मोस्ट के पहले आर्टिकल द लग गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री का ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आया तो और आगे चल करके बड़े बड़े सेंटेंसों को सॉल्व किया जाता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया जाता है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है। इससे डिग्री में सेंटेंसों को चेंज किया। हम पढ़ रहे हैं जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को उसके डिग्री में परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं कि किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहला रूल है, यहाँ पर रूल कुछ नहीं लिखा गया है, ये वर्ड ही बताएगा रूल। जैसे डियर शब्द है तो पहला रूल तो यही है, कंफर्म है कि एडजेक्टिव जो अपने मूल रूप में है उसमें ई आर अगर लगा दें तो कंपैरेटिव बन जाता है और ईएसटी लगा दे तो सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो डियर शब्द है, इसमें ई आर लगा दिया तो डियरर हो गया, ये कंपैरेटिव बन गया। फिर इसी डियर में हमने ईएसटी लगा दिया तो क्या बन गया, डियरेस्ट, ये सुपरलेटिव बन गया। यहाँ देखिए ग्रेट एक एडजेक्टिव है, इसमें ई आर हमने लगा दिया
तो ग्रेटर हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। इसी ग्रेट में हमने ईएसटी लगा दिया तो ग्रेटेस्ट हो गया, ये सुपरलेटिव में हो गया। रूल नंबर सेकेंड, अगर एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव है उसका अंतिम अक्षर ई आता है, जैसे यहां पर दिया गया है ई, अंतिम अक्षर क्या है, ई है। तो अगर ई है तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर भर जोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या बन गया, ब्रेवर बन गया। नहीं तो ई आर जोड़ते तो डबल ई हो जाता। तो इसी नाते इसमें क्या करते हैं, आर भर जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव बन गया। और इसी ब्रेव में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए यहाँ पर ई पहले से है तो ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाते तो डबल ई हो जाता। तो इसी नाते यहाँ भी क्या होगा, एस टी भर जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया गया, ब्रेवेस्ट बनाया गया। इसी में देखिए वाइज है, वाइज में भी लास्ट में ई है तो यहाँ भी केवल आर जोड़ करके वाइजर बनाया गया, कंपैरेटिव। वाइज में जोड़ करके एस टी, फिर बनाया गया क्या, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव बनाया गया। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अगर एडजेक्टिव के अंत में ई है, जो एडजेक्टिव है उसके अंत में ई है तो वहां पर कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एस टी लगाते हैं। फिर अगला रूल नंबर 3, अगर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में का जो वर्ड है उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल है, जिसे यहाँ पर थिन देखिए, THIN, थिन, यहाँ यन है उसके पहले आई वावेल है। तो इसमें अगर हम ई आर जोड़ते हैं तो जो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये डबल हो जाता है, जिसे THINNER, थिनर। थिन में ई आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थिनर, THINNER हो जाएगा। तो ये जो यन है ये डबल हो जाएगा, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो गया, थिनर हो गया। अब सुपरलेटिव में उसी तरह से थिन है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो ईएसटी अगर हमने जोड़ दिया तो जो यन है वो डबल हो जाता है, जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। कोई भी कॉन्सोनेंट है अगर उसके पहले वावेल है और उसमें अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। यहाँ देखिए जैसे बिग है, BIG, बिग, यहाँ देखिए जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई क्या है, वावेल है, इसमें ई आर हमने जोड़ दिया तो ये जी क्या हो गया, डबल हो गया, तो क्या हो गया, बिगर, ये कंप्लीटिंग में बन गया। ये बिग है, इसमें EST हमने जोड़ दिया तो वही रूल यहाँ भी हुआ, डबल जी हो जाएगा, बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव बन गया। रूल नंबर 4, यहाँ देखिए एक वर्ड है इजी, ये वर्ड को देखिए, वर्ड को समझने की कोशिश करिए। जो एडजेक्टिव है क्या है, यस है, वाई है। वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो अगर उसमें हम कुछ भी जोड़े, कुछ भी सुफिक्स जोड़े तो जो वाई है वो आई में बदल जाता है। जैसे EASY है और इसमें हमने क्या जोड़ा, ER जोड़ा, तो ये वाई किस में बदल गया, आई में बदल गया। तो क्या हो गया, EASY का आई हो गया और इसमें ER लगा देंगे तो ये हो गया एजियर हो गया। तो इस तरह से कंपैरेटिव बन गया एजियर। इसी तरह से सुपरलेटिव भी बनाते हैं। इजी में देखिए वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं जब EST जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, इजिएस्ट, क्या हो गया, इजिएस्ट हो गया। इजी में EST जोड़ करके इजिएस्ट बना दिया, सुपरलेटिव बन गया। हैवी है, देखिए वाई है उसके पहले वी है, कॉन्सोनेंट है, इसमें ER हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, हैवियर हो गया, वाई का आई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए हैवी में EST हमने जोड़ दिया तो वाई किस में बदल गया, आई में बदल गया, यहाँ पर देखिए आई में बदल गया तो क्या हो गया, हैवीएस्ट हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो ये कुछ रूल्स है जो कि डिग्री में जो वर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। सिर्फ यही मत ध्यान रखिए कि सिर्फ सब में ER लगा दिया और EST लगा दिया तो कंपैरेटिव बना दिया, सुपरलेटिव बना दिया। तो कुछ इस तरह के भी रूल है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 5, यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है। ये देखिए इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट, ये भी एडजेक्टिव है। कॉरेजियस, ये भी एडजेक्टिव है। लर्नड, ये भी एडजेक्टिव है। केयरलेस, ये भी एडजेक्टिव है।
अभी एडजेक्टिव को पहचानिए कि है क्या। ध्यान दीजिए कि ये जो एडजेक्टिव है, इन सब एडजेक्टिव में ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता और ना ही ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए अगर देखिए निगेटिव सेंस है तो लेस का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंस है, सकारात्मक सेंस है, तो मोर लगा के बनाएंगे। यहाँ भी देखिए मोर लगा के बनाया गया, यहाँ भी मोर लगा के बनाया गया, यहाँ भी और यहाँ देखिए लेस लगा के बनाएंगे। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए लेस का प्रयोग करेंगे या तो मोर का प्रयोग करेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए लीस्ट का प्रयोग करेंगे या तो मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सब जो वर्ड है एडजेक्टिव के, इनको कंपैरेटिव बनाने के लिए लेस का प्रयोग निगेटिव सेंस के लिए और मोर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस के लिए करते हैं। उसी तरह से सुपरलेटिव बनाने के लिए लीस्ट का प्रयोग निगेटिव सेंस के लिए और मोस्ट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस के लिए करते हैं। एक चीज और ध्यान दें, अगर एडजेक्टिव 2 सिलेबल्स है या उससे ज्यादा सिलेबल्स है तो उस तरह के एडजेक्टिव में मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं या तो मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, लेस लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं या लीस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है इनके साथ ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनता, न तो ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनता है। तो देख लीजिए, ब्यूटीफुल का लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, ये निगेटिव सेंस के लिए हो गया। फिर उसी ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये अफर्मेटिव सेंस के लिए हो गया। इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट इसका सुपरलेटिव हो गया। डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट, ये कंपैरेटिव हो गया। मोस्ट डिफिकल्ट, ये सुपरलेटिव हो गया। कॉरेजियस है तो मोर कॉरेजियस कंपैरेटिव हो गया और मोस्ट कॉरेजियस इसका सुपरलेटिव हो गया। लर्नड का मोर लर्नड कंपैरेटिव हो गया, मोस्ट लर्नड सुपरलेटिव हो गया। केयरलेस है तो लेस केयरलेस, देखिए यहाँ भी लेस लगा है और लेस पहले भी लगा है, तो ये लेस क्या करता है कंपैरेटिव बनाता है, तो लेस केयरलेस कंपैरेटिव हो गया। और लीस्ट केयरलेस ये क्या हो गया सुपरलेटिव हो गया। तो इन अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के वर्ड पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनता और न तो ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव बनता है। इन वर्डों को ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के हैं, उनमें ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनता, न तो ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनता, यहाँ पर अलग वर्ड ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे बैड है, बैड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव में ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, इसका अलग ही वर्ड होता है। क्या होता है, बैड का वर्स होता है और इसका सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। याद रखिएगा, बैड का बैड पॉजिटिव डिग्री है और इसका वर्स कंपैरेटिव डिग्री है और वर्स्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है। या देखिए मेनी, मेनी ये पॉजिटिव डिग्री है, मेनी का मोर कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ देखिए लिटिल, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर कंपैरेटिव हुआ, एल्डर भी कंपैरेटिव हुआ, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव हुआ, एल्डेस्ट इसका सुपरलेटिव हुआ। फिर यहाँ देखिए गुड का ये पॉजिटिव डिग्री में है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ देखिए लेट का, लेटर, लेट पॉजिटिव डिग्री है, लेटर कंपैरेटिव डिग्री है और ये लेट डबल टी ई आर लेटर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। लेटेस्ट ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री है लेट का और ये लास्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। फिर देखिए मच कंपैरेटिव का मच, फिर देखिए अगला वर्ड है मच पॉजिटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है। फिर देखिए फॉर, फॉर मीन्स पहले, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, फार्मर ये कंपैरेटिव डिग्री और फारमोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ और कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उसमें जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव में रहेगा,
सीधे ध्यान रखिए, रूल क्या है, कंपैरेटिव प्लस देन। अगर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है तो उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल है तो इसके बाद क्या प्रयोग किया गया, देन का प्रयोग किया गया। इस चीज को ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव अगर है, जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, तो जस्ट उसके बाद क्या आता है, देन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देखिए कि कुछ एडजेक्टिव जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इंटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, मेजर हुआ, माइनर हुआ, अल्टीरियर हुआ, पोस्टीरियर हुआ, एंटीरियर हुआ, ये देखने में सब में लास्ट में आर आ रहा है तो लगता है कि ये कंपैरेटिव में है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता। इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही किया जाता है। ध्यान रखिए, ये किस में होता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है। ये सब किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। याद रखिएगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सब पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा इनको पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयोग किया जाता है। और रूल देख लीजिए, एक वर्ड है टॉप, तो टॉप का कंपैरेटिव कभी नहीं बनता। कभी ये मत लिख देना कि टॉपर, तो कंपैरेटिव वो नहीं होता है टॉपर। इसका ध्यान रखिएगा, टॉप जो वर्ड है इसका कंपैरेटिव नहीं बनता, लेकिन इस टॉप वर्ड का सुपरलेटिव बनता है क्या, टॉप मोस्ट होता है। रूल अगला देख लीजिए, अगला रूल देख लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जो किसी पर्सन की, किसी वस्तु की क्वालिटी बताए, उसके गुण को बताए, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। फिर अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्या बताए, किसी वस्तु की, किसी चीज की क्या बताए, क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी मीन्स मात्रा बताए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी बताए, जो एडजेक्टिव क्वालिटी और क्वांटिटी जो एडजेक्टिव क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है, उन्हीं एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चों, डिग्री को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, पॉजिटिव डिग्री को देख लिया, कंपैरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को देख लिया। आपने डिग्री में एडजेक्टिव को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी आपने देख लिया, और कुछ स्पेशल जो वर्ड होते हैं जिनका ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनता, ई एस टी लगा के सुपरलेटिव नहीं बनता, उनको भी आपने देख लिया। तो आशा करता हूं कि डिग्री का चैप्टर जो मैंने आपको बताया, पढ़ाया, वो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द। अब यहाँ पर देख लीजिए, द आया है आर्टिकल, तो अगर आर्टिकल द आया है और उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा तो वो सुपरलेटिव में आएगा। तो हाई का सुपरलेटिव क्या होगा, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट हो गया। अब हाई में EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। दूसरा है, दिस बॉक्स इज। अब यहाँ देखिए, देन द अदर वन, तो यहाँ पर देन है तो देन के पहले क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो हैवी का कंपैरेटिव क्या होता है, HEAVY, का आई में बदल देते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं, फिर ई और आर लगा देते हैं, तो हैवियर हो गया, HEAVIER, हैवियर हो गया यहाँ पर। तीसरा देख लेते हैं, श्याम इज द। फिर यहाँ देखिए, द आया आर्टिकल, तो आर्टिकल द आता है तो उसके बाद जो डिग्री आएगी वो सुपरलेटिव की आएगी, तो रिच का क्या हो जाएगा, रिचेस्ट हो जाएगा, या रिचेस्ट हो गया। चौथा नंबर देख लीजिए, हिज कंडीशन इज। यहाँ देखिए देन आया है, तो देन के पहले जो एडजेक्टिव आती है कौन सी डिग्री में आती है, कंपैरेटिव में आती है। तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स होता है, WORSE, वर्स होता है, तो यहाँ वर्स भर देंगे, WORSE, वर्स भर देंगे। पांचवा नंबर देखिए, अशोक वाज, यहाँ पे देखिए देन फिर आ गया, देन मेनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया, यहाँ ग्रेट का है, ग्रेट है, तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होता है, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर, ये हो गया। छठवां नंबर देख लीजिए, कोलकाता इज द। यहाँ भी देखिए आर्टिकल द आया है,
तो द के पहले द आया है तो द के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो सुपरलेटिव में आएगा। तो बिग को कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया है BIG बिग, और इसमें क्या लगाएंगे, EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट है, वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, वावेल है, EST जोड़ेंगे तो ये जो जी है डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BIGGEST, बिगेस्ट हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, BIGGEST बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। फिर 7वां नंबर, रीता इज द, यहाँ भी द देखिए आया है, तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी, सुपरलेटिव में आएगा। तो ओल्ड है, तो यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स है, अगर एक ही माता पिता के बच्चे हैं तो उसमें बड़े को बताना है, तो उसके लिए क्या होता है, इल्डेस्ट होता है, इल्डेस्ट होता है। ये ओल्ड पॉजिटिव डिग्री में है, और इसका ओल्डेस्ट सुपरलेटिव ओल्डर कंपैरेटिव होता है, और इसका फिर इल्डर कंपैरेटिव होता है, और इल्डेस्ट सुपरलेटिव होता है। तो इल्डेस्ट लिखते हैं इसके लिए, अगर एक ही माता पिता के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या लगते हैं, इल्डेस्ट लगाते हैं, ELDEST, इल्डेस्ट, द इल्डेस्ट ऑफ द 3 डॉटर्स। 8वां नंबर, द ताज इज वन ऑफ, द आ गया यहाँ पर, फिर द आ गया, तो किसके लिए आया, एडजेक्टिव के लिए। तो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव कैसे बनेगा, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाए, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, ये बन गया इसका। 9वां नंबर, सम बॉय इन द क्लास आर देन हरी, तो देन आ गया तो टाल का क्या हो जाएगा, टालर हो गया। 10वां नंबर देख लीजिए, दिस वे इज, तो यहाँ पर क्या हो गया, देन है तो शॉर्ट का शॉर्टर हो जाएगा, ये इसका कंपैरेटिव में बन गया क्योंकि देन के पहले कंपैरेटिव आता है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया, हमने रूल्स भी पढ़ लिया और प्रैक्टिस भी कर लिया, बहुत कम समय में हमने डिग्री के चैप्टर को कवर कर लिया। जो आपके हाई स्कूल लेवल में या इंटरमीडिएट के लेवल में जो बेसिक होता है, इंटर का तो नहीं लेकिन हाई स्कूल में जो बेसिक लेवल का डिग्री के जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके डिग्री के क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो।